हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है 6th क्लास है और 6th क्लास में देख रहे हैं हमारे अतीत, जो हमारी हिस्ट्री की बुक है उसको हम लोग पढ़ेंगे। और कल बेसिकली हम जो था अपने इस आपका लेक्चर के अंतर्गत, आपको याद होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, कल हम चैप्टर पढ़ रहे थे। सबसे पहले नए प्रश्न नए विचार को हम लोग आपका देख रहे थे। क्लियर है? सारनाथ की कहानी से हमने अपने चैप्टर को आपका प्रारंभ किया था और इन सारी चीजों को एक एक करके हम लोग इसमें बढ़ते हुए जा रहे थे। तो कल हमने सारनाथ में बौद्ध की कहानी को पढ़ा कि बौद्ध कैसे बने, क्या उनके जीवन की आरंभिक स्थिति रही, इसको सारी चीजों को हमने देख लिया था। ठीक, इसके बाद हमने इसमें आगे बढ़ के हमने उपनिषदों के विषय में पढ़ा कि उपनिषद क्या होते हैं, किस प्रकार के उपनिषद हैं, क्या चीजें हैं। इन सारे उपनिषदों को हमने गौर करके एक एक करके हमने सभी को इसमें बहुत अच्छे से आपका देख लिया था कि उपनिषद क्या होते हैं। क्लियर है? आत्मा परमात्मा पर किस तरह से बात की गई है। ठीक, अब हम एक दर्शन की बात करते हैं। भारत में 6 दर्शन हैं जिनको हम लोग छठ दर्शन या पाश्चात्य दर्शन भी कहते हैं। कह रहे सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं में है। कह रहे हैं कि जितने हमारे यहाँ जो बौद्धिक खोज है, उस खोज का जो आपका दर्शन है वो बेसिकली आपकी 6 शाखाओं में हमने विभाजित किया हुआ। कौन कौन सी 6 शाखा है? वैश्विक, न्याय, सांख्यिक, योग, पूर्वी मीमांसा, वेदांत और उत्तर मीमांसा के नाम से इनको जाना जाता है। क्लियर है? क्या माना जाता है? उत्तरी मीमांसा के नाम से जाना जाता है। दर्शन की इन 6 पत्तियों की स्थान क्रम ऋषि कर्ण, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी, व्यास द्वारा मानी जाती है। आज भी देश के बौद्धिक चर्चाओं की दिशा देते हुए जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतीय फ्रेडरिक मैक्स मुलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों के योगदान से हुआ है। कह रहे जो ये आपके दर्शन बने हैं, ये दर्शन कोई एक दिन में नहीं बने हैं, बल्कि एक बहुत लंबा जो टाइम है वो आपका ट्रैवल हुआ है। लोगों ने उसमें अपना योगदान दिया है और पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें इसमें ऐड भी हुई हैं। ठीक, ये हम नहीं कह रहे, कौन कह रहा है? जर्मन के एक आपका हिस्ट्री है, इतिहासकार है फ्रेडरिक मैक्स मुलर, और यही वो व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि जो आर्यन कहाँ के थे? मध्य एशिया के। ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जो आर्यन है वो कहाँ के हैं? मध्य एशिया। क्लियर है? ध्यान रहेगा। तो ये था शाक्य दर्शन। अब इसके साथ एक कहानी है आपका बुद्धिमान भिखारी की। क्लियर है? और ये जो हमने कहानी ली है ये है छंदो उपनिषद से। उपनिषद के विषय में आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह से ये आपका वार्तालाप की फॉर्म में हमारे पास है, डिस्कशन फॉर्मेट में हमारे पास पूरा है, छंदोपनिषद है। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं। यह वार्तालाप छंदोपनिषद का प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक और अभिप्रेणित नामक 2 सार्वभौम ऋषि आत्मा की उपासना कर रहे थे। एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा कि हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, द्विजन यानी कि विद्वान को वे बोलते हैं, विद्जन, आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्तरणी ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप यह है कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषि ने कहा, हाँ हाँ, हम यह जानते हैं। भिखारी ने पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो मेरे अंदर भी विद्यमान है, और मैं कौन हूं? मैं इस विश्व का भाग हूं। तुम सत्य बोल रहे हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हो। भिखारी की इस बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उससे भोजन दे दिया। आप कह रहे हैं कि भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया? क्या उन्होंने मनाया? नहीं, उन्होंने मार्ग दिखाया कि ऋषियों का परम धर्म क्या है।
और सार्वभौम आत्मा कैसे सर्वोपरि है और कैसे ही विश्व में सार्वभौम आत्मा की महत्वता है, ये हमारे उपनिषदों में लिखा हुआ है। ऋषियों ने कहा है कि आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा परमात्मा क्या है? यानी कि जो जीव हमारे अंदर बात कर रहा है, देखिए मैं बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ, ये किसकी वजह से है? जो हमारी आत्मा है, जो सोल है, उसकी वजह से ही। जितनी ये परमात्मा में विलीन हो जाएगी, निकल जाएगी, उस दिन हमारा शरीर कैसा है? डेड है, मृत है। क्लियर है? तो उसी आत्मा परमात्मा के संबंध में लोगों ने बहुत सारे अपने विचार दिए हैं, संवाद है ऋषियों के अपने शिष्यों के साथ। वो सारे सूत्रों को हम लोग जो आपके हैं, उनको हम लोग इसी में पढ़ते हैं। ऐसा ही उपनिषद हम लोग आपका देख रहे थे, छंदो उपनिषद का एक ये पार्ट था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। कह रहे हैं कि इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते हैं। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। कह रहे जितने भी ये सारे विचारक हैं, इनमें अधिकांश क्या थे? आपके पुरुष थे या आपके राजा होते थे। यानी कि जितना भी डिस्कशन में है, या तो राजा है या कोई आपके ब्राह्मण है, यही लोग आपका सब कुछ करते हैं। क्लियर है? लेकिन कभी कभी गार्गी जैसी बड़ी विदुषी महिला हुई है, गार्गी, गार्गी जैसे विचारकों का भी इसमें उल्लेख मिलता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबार में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे, क्योंकि इस तरह का वाद विवाद अपवाद सत्यकामा जाबाला का है। कह रहे इस तरह का एक क्या है? एक विवाद है सत्यकामा जावाला का। ठीक, सत्यकामा जावाला नाम उस दासी के नाम पर पड़ा है जो सत्यकामा के मन में सत्य को जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गया। उपनिषदों के कई विचार और विचारक शंकराचार्य द्वारा दिए गए, जिन्हें तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। कह रहे उपनिषद में बहुत सारे ऐसे विचार और प्रसंग हैं जिनको किसने दिया है? शंकराचार्य ने दिया है। क्लियर है? उन शंकराचार्य के विचारों को आप क्लियर है? चलिए, अब जो आप व्याकरण पढ़ते हैं, उस व्याकरण को किसने लिखा है? हमारे ऋषि हुए हैं आपका व्याकरणविद पाणिनि। पाणिनि इस युग में कुछ अन्य विद्वानों की खोज कर रहे हैं। उन्हें प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। कौन सा व्याकरण है आपका? कौन सी व्याकरण क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ग्रामर। किस भाषा में? संस्कृत। ऋषि कौन है? पाणिनि। उन्होंने स्वरों और व्यंजनों को, वोवल और कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजनों को विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की है। कैसे की है? आधार पर उनके सूत्रों की रचना की है। ठीक, और क्या कहा? ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर सकते हैं हम उन्हें। संस्कृत भाषा के प्रयोग में नियम यानी कि लघु सूत्र लगभग 3000 के रूप में लिखे गए हैं। तो ये है पाणिनि का व्याकरण। कोई आपसे पूछ ले व्याकरण के रचयिता कौन है, तो ऋषि का नाम आपके सामने दिया गया है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक, देख लिया। जैन धर्म की हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं। देखिए, अब बौद्धों के विषय में हमने पढ़ लिया, उपनिषद के विषय में हमने पढ़ लिया, शाक्य दर्शन को हमने देख लिया। उसी समय एक दर्शन था जिसको हम जैन धर्म के नाम से जानते हैं। ये भी एक प्रकार का आपका दर्शन ही है मेरे प्यारे बच्चों। हम इसे बेसिकली आप मान सकते हैं कि हम लोग इसे दर्शन के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि एक धर्म के रूप में देखते हैं, जबकि बेसिकली ये भी एक फिलॉसफी का ही पार्ट है, एक दर्शन ही है। इसको भी हम समझने का प्रयास करें। कह रहे इस युग में, अर्थात
लगभग 2500 साल पहले पूर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर तथा अंतिम वर्धमान महावीर के विचारों का प्रसार किया है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए बौद्ध धर्म जैन धर्म में से कौन सा ज्यादा पुराना है, तो आप कहेंगे कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से ज्यादा पुराना है। क्लियर है? कब हुआ है इसका जन्म? 2500 साल पहले। और अंतिम जो इसके तीर्थंकर हुए हैं वो कौन है? महावीर। तो बेसिकली इनके विषय में ही हम लोग पूरी जानकारी को हम लोग पढ़ेंगे और इनकी ही पूरे विषय की जानकारी को हम लोग गौर करके देखेंगे। क्या कह रहे हैं? एक संघ हुआ है, देखिए क्या कह रहे हैं, वह बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। कौन सा संघ है? बज्जी संघ। और इसमें कौन है? लिच्छवी राजकुमार के प्रसिद्ध एक राजकुमार थे। यानी कि जिस तरह से गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ एक आपका शाक्य गण के थे, ये किसके हैं? ये बज्जी संघ के हैं। इस संघ के विषय में तुम अध्याय 5 में पढ़ा है कि 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया। एक ने 29 वर्ष की आयु में अपना घर त्यागा और एक ने अपना 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया, जंगल में रहने लग गए। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया और बाद में उन्हें ज्ञान की प्राप्त हुई। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष के बाद उन्हें कोई ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य खोजने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष अपने घर को छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों की आपकी कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उनकी हत्या करनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं? ना तो आप किसी जीव की हत्या करो, ठीक, और कह रहे ना ही किसी जीव को आपका कष्ट पहुंचाओ, और अहिंसा का जो नियम है उस नियम का आप बहुत कड़ाई से पालन करो। कौन कह रहे हैं ऐसे? ठीक, महावीर स्वामी। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं। कह रहे चाहे कोई आपका कीड़ा मकोड़ा हो, कोई भी कीट हो, कुछ भी हो, कोई जीव जंतु हो, सब क्या है? ये आपका जीना चाहते हैं। सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी है। यही कारण है कि साधारण जन भी उसके तथा उनके अनुयायी की शिक्षा को समझ पाए। किसने दी है? प्राकृत भाषा में। देखिए उस समय की आम बोलचाल की भाषा क्या थी? वहां के लोगों की प्राकृत भाषा थी। आज आपकी हिंदी है, इंग्लिश है, न जाने हर क्षेत्र में अपनी लोकल भाषाएं हैं, लेकिन उस समय आपकी प्राकृत भाषा आपका प्रचलित थी। यही कारण है कि साधारण जन के भी उनके अनुयायी और शिक्षा को समझ पाए। जब उन्होंने प्राकृत भाषा में शिक्षा दी तो लोगों ने उनकी शिक्षा को समझा, उनकी शिक्षा को महत्व दिया। क्लियर है? देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक के अलग अलग रूप प्रचलन है। कह रहे देश का जो हमारा कोना है, देश है, उसमें प्राकृतिक भाषा के जो अलग अलग रूप है वो आपको प्रचलित रूप में आपको दिखाई दे सकते हैं। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर अगर आप इनको देखोगे के आधार पर उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे कहीं इसको क्या बोला गया है? मगध में इस भाषा को, प्राकृत भाषा को आपका मगधी कहा गया है। यानी कि जो आपकी प्राकृत भाषा है मगध, यानी कि बिहार वाला जो क्षेत्र है, बिहार में प्राकृत भाषा को आपका क्या बोलते हैं? मगधी बोलते हैं। अवध यानी कि जो पूर्वांचल है उसको अवधी कहते हैं। ठीक, ब्रज में उसको ब्रजी, जो आपकी खड़ी भाषा है, ब्रजभाषी जो बोलते हैं। ठीक, ये आपको दिखाई देगा। जिसमें सूरदास ने अपनी रचनाओं को लिखा है वो भी प्राकृत भाषा है, लेकिन क्षेत्रीय आधार पर उसका नाम थोड़ा सा अलग है, ब्रज भाषा में लिखा है उसको। क्लियर है? देखिए, जैन नाम से जाने जाने वाले महावीर स्वामी के अनुयायी को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन व्यतीत करना होता था।
कि वो भिक्षा मांगे और भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करें। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। चोरी करने के लिए उन्हें सख्त हिदायत दी जाती थी। ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। ऋषियों को पुरुषों सहित सभी कुछ त्याग करना पड़ता था। यानी जो स्त्री और पुरुष हैं उन्हें सबको उन्हें त्याग करना पड़ता था। ठीक, तो ये सारी चीजों का उनमें एक्सप्लेन दिया गया है, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये स्थिति थी थोड़ी सी। चलिए, एक बार जैन धर्म के बारे में कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, मुझसे पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देख लिया? कुछ पूछना है इसमें किसी को भी? कोई डाउट, कोई क्वेरी? चलिए, देखिए, दो शब्दों को हमें ध्यान देना है और उन्हें पढ़ना है। एक शब्द है जैन। जैन शब्द निकला है जिन से, जिसका अर्थ है विजेता। क्या मतलब होता है? विजेता। किस चीज पर विजय पाने वाला? अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन है। जहां भी हजारों व्यक्ति इस जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया, कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु और भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्राप्त कराने में उनकी सहायता करते। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन्हें इन नियमों का पालन अत्यधिक कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा करने के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद में सदियों बाद जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों ने शिक्षा दी कि शताब्दियों तक मौखिक रूप से रही। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 साल पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। यानी कि जितना भी जैन धर्म का पूरा साहित्य लिखा गया है, 1500 साल पहले वल्लभी एक जगह पड़ती है गुजरात में, वहां पर इस सारे साहित्य को लिखा गया है और रखा गया है। देख लिया? अगला है संघ। संघ यानी कि महावीर तथा बौद्ध दोनों ही संघ मानता था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्हें संघ नामक संगठन बनाया। क्या बनाया? संघ नाम का संगठन। ठीक, घर का त्याग करने वाले लोगों के साथ रह सकते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? विनय पिटक नायक। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ के पुरुष और स्त्रियों में रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश कर लेते थे। हालांकि घर में प्रवेश करने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजाओं को वहां काम करने वाले लोगों से, राजा से तथा कर्जदार को अपने कर्ज देने की अनुमति लेने से ही स्त्री के लिए अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी। यानी अगर आपको संघ में आना है तो ये सारे आपको नियम फॉलो कर कर आपको आने पड़ेंगे। ठीक, संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन व्यतीत करते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में व्यतीत करते थे।
दिन के एक निश्चित समय में शहरों और गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी यानी कि साधु और भिखारी के प्राकृतिक शब्द में कहा गया है। प्राकृत में भिक्षु और भिक्षुणी यानी कि जो अपना जीवन भीख मांगकर खाने में व्यतीत करते हैं, हम उनको भिक्षु और भिक्षुणी कहते हैं। ठीक, वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। लोगों को क्या कर रहे हैं? सहायता कर रहे हैं और एक लोग जो है लोगों को शिक्षा भी देते हैं। किसी भी तरह वो अपनी लड़ाई से निपटारे के लिए प्राय या अप्राय वो बैठक किया करते थे। क्या किया करते थे? आपकी बैठक किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिका तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बौद्ध को शिक्षा विषय में लिखी हैं। कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। पिछले अध्याय में वर्णित संघ और इसके अध्याय में संघ के बीच की तो विभिन्नताएं हैं और इनकी समानता दिखाई गई है। ठीक, विहार यानी कि जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु और भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरणार्थियों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरणार्थी बन गए जिन्होंने विहार कहा। आरंभिक विहार लकड़ियों के बनाए गए थे। बाद में इनके निर्माण में ईंटों की पक्की प्रयोग हुआ। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को काटकर व खोदकर बनाए गए थे। विहार मतलब बौद्ध भिक्षुओं के ऋतु प्रवास के समय रहने के स्थान को हम बौद्ध विहार कहते हैं। क्या कहते हैं? विहार। आप देख सकते थे ये वो जगह थी जहां बौद्ध भिक्षु आपका निवास करते। देख रहे हैं, यही वो जगह है जहां पर बौद्ध भिक्षु अपना निवास स्थान बनाया करते थे। इसको बोलते हैं विहार। आपने देखा होगा ना, मधु विहार, तपोवन विहार, शांति विहार। तो विहार का मतलब बौद्ध भिक्षुओं के रहने की जगह। ठीक, पहाड़ी को काटकर बनाई गई गुफा कार्ले यानी कि वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित है। भिक्षु और भिक्षुणों को आपका शरण देने के लिए, ध्यान करने के लिए गुफाएं होती है। क्लियर है? तो इस तरह से था। अब देखिए, प्राय एक धनी व्यक्ति राजा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि के का निर्माण विहार में निर्माण। कोई अगर किसी राजा ने, किसी भूस्वामी ने किसी जमीन को अगर दान में दे दिया तो वहां पर आपका बन सकता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु और भिक्षुणी के लिए भोजन, वस्त्र और दवाई लेकर आते थे, जिनके बदले भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। ज्ञान प्राप्त करने के लिए लोग क्या क्या करते थे? ठीक, आगे आने वाली शताब्दियों में जैन ने उपमहाद्वीप से के विभिन्न हिस्सों के बाहरी क्षेत्र में फैल गया, जिसके बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ोगे। ठीक, अब हम एक बड़ा प्रसिद्ध है आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इन 4 आश्रमों की चर्चा हम लोग करेंगे, जिसको हम लोग आगे आपका चैप्टर में एक एक करके इन सभी विषयों को देखेंगे। तो एक बार जितना हमने पढ़ा है, इसमें किसी को डाउट, कोई क्वेरी हो तो मेरे प्यारे बच्चों मुझसे एक बार पूछ लीजिए और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। देख लिया? चलिए, ये थोड़ा सा आपको देखने का प्रयास करना था। और ये गुफा तो आप देख ही चुके हो, इसको विहार कहते हैं। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।